If I tell you to attend a music concert of famous singer Justin Bieber, but that would be very tough in reality but easy on metaverse. As superstar Justin Bieber and Ariana Grande had already performed in the metaverse. Shocking tha na? Well, more shocking is someone spent rupees 3.3 crore to be Snoop Dogg's neighbor in the metaverse. Walmart started future retail in the metaverse where you can do shopping in the metaverse. And so with the case of fashion brand H&M. ये सब सुन के आपको जरूर हैरानी हो रही होगी और मुझे भी हुई थी. But these are all for real. Nowadays, people are growing crazy about metaverse, and many of the big companies like Facebook, Microsoft, Apple, and many billionaires and millionaires are investing crazy amount of money to be part of metaverse. So क्या है ये metaverse? Is this the future of technology? क्यों अमीर लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में. आप में से कई लोग मेटावर्स वर्ड से तब इंट्रोड्यूस हुए होंगे जब फेसबुक ने अपना नेम चेंज करके मेटा रखा था. फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने मेटा को एज ए पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एस्टैब्लिश किया था. लेकिन ऐसा क्यों? मार्क सेज Metaverse is the improved version of the internet with 3D virtual spaces where you can actually enter into this virtual space and interact inside the internet. मतलब मेटावर्स में हम इंटरनेट के अंदर जा पाएंगे एंड इंटरेक्ट कर पाएंगे. वाह, ये सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई अलग ही दुनिया में हैं. ठीक वैसे ही जैसे इसका डेफिनेशन है. मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड वर्स मीन्स यूनिवर्स. इट मीन्स इट इज बियॉन्ड द रियल यूनिवर्स. सो द बिग क्वेश्चन इज हम मेटावर्स के अंदर जाए कैसे. मेटावर्स बनता है मेनली 3 टेक्नोलॉजी से, जो है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, वेब 3.0 एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. जिस तरह हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जैसे पबजी, फोर्टनाइट, मोबाइल लेजेंड्स, वह हमारा एक अवतार होता है. वो अवतार हमारे इंस्ट्रक्शंस पर एक्ट करता है जिससे हमें एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस मिलता है. जब हम ये गेम्स खेलते हैं तब हम फील करते हैं जैसे हम खुद वार जोन में हैं. वैसे ही मेटावर्स में भी VR हेडसेट्स एंड हाई स्पीड इंटरनेट से हम एकदम स्मूथ एंड इंटरैक्टिव रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बस गेम्स में ही नहीं बल्कि शॉपिंग, ट्रैवलिंग, नए लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, पार्टी करना, डांसिंग करना और वो सब कुछ कर पाएंगे जो हम रियल लाइफ में करते हैं. ऑल थैंक्स टू ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी. नाउ व्हाट इज वेब 3.0? उससे पहले हम जानते हैं कि वेब 1 एंड वेब 2.0 क्या होता है. वेब 1 इंटरनेट का वो फेज है जहाँ हम स्टैटिक वेब पेजेस जैसे विकिपीडिया में आर्टिकल्स पढ़ते थे, जहाँ हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं होती थी. यहाँ बहुत ही कम कंटेंट राइटर्स होते थे और सभी कंटेंट कंज्यूमर्स होते थे. सो वी यूज्ड टू ओनली रीड कंटेंट. देन आया वेब 2 का स्टेज फ्रॉम 2004 टू अंटिल नाउ वेयर वेब इवॉल्व्ड अ लॉट, मेनली इन द इंटरेक्शन स्टेज. जैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं इन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे एप्स में हम अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जैसे पोस्टिंग पिक्चर्स, वीडियोस और राइटिंग आर्टिकल्स, एंड वी कैन कनेक्ट विद एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड. वेब 2.0 में बस रीड ही नहीं बल्कि राइट कंटेंट भी कर सकते हैं हम. बहुत लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं अपना टैलेंट शो करने के लिए, बहुत लाइक्स और पॉपुलैरिटी पाने के लिए, एंड बहुत लोग पैसे अर्न करने के लिए भी. बट ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स आर फ्री, राइट? बट इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज फ्री मेरे दोस्त. कभी सोचा है आपने कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमाते हैं? वेल, दे अर्न बाय सेलिंग आवर डेटा. दे आर यूजिंग आवर डेटा टू पुश एडवर्टाइजमेंट्स टू अस. They are using our data to earn money. As Facebook says, if you are not paying, then you are the product. This is where 3.0 comes into the picture, where we own our own data, where there will be decentralized servers of internet which will not be owned by big companies like Facebook, Google or Amazon. It will be having peer-to-peer network. This brings us to the blockchain technology in metaverse. All the services in the metaverse will be on the blockchain technology. एग्जाम्पल के लिए जैसे पबजी में हमारे अवतार के लिए कॉस्ट्यूम्स, गन्स एंड इक्विपमेंट्स खरीदते हैं टू हैव बेटर एक्सपीरियंस इन द गेम, वैसे ही मेटावर्स में भी हमारे अवतार के लिए सिर्फ कॉस्ट्यूम्स ही नहीं बल्कि डिजिटल एसेट्स जैसे डिजिटल लैंड, डिजिटल आर्ट पीसेस लाइक NFTs ले सकते हैं और उसे बाद में सेल करके प्रॉफिट भी कर सकते हैं. ये सारा ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. सो ये सारा एसेट्स हम क्रिप्टो, मेनली इथेरियम से ले पाएंगे, जो कि मेटावर्स को एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड बनाता है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल गिव अस द ओनरशिप एंड फ्रीडम टू एवरीथिंग वी ओन एंड हाउ वी इंटरेक्ट इन द मेटावर्स. मेटावर्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. इसमें बहुत सारे आइटरेशंस भी होंगे. ऐसा भी हो सकता है जो हम अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं वो भी डेवलप हो जाए कुछ सालों बाद. सो अभी ये डेवलपमेंटल स्टेज में है और यही स्टेज में बिग टेक कंपनीज ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मेटावर्स का पार्ट होने के लिए.
सो देखते हैं अभी तक कैसे ये कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द मेटावर्स। फेसबुक ने 2014 में ही ओक्यूलस एक VR हेडसेट कंपनी को खरीद लिया था फॉर $2 बिलियन। उनको पहले से ही पता था कि मेटावर्स जैसा टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर आ सकता है। गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स हैज रेज्ड $1 बिलियन टू बिल्ड मेटावर्स। एपिक गेम्स फोर्टनाइट गेम को मेटावर्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इज बिल्डिंग एंटरप्राइज मेटावर्स by developing 3D avatars for interactive meetings. Another huge gaming company, Roblox, is building metaverse to bring educational games to schools. Chipmaker, Nvidia, has planned to create the Omniverse, an open and accessible platform जहां हम एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स में टेलीपोर्ट कर पाएंगे, वैसे ही जैसे हम एक वेबसाइट से दूसरा वेबसाइट ब्राउज करते हैं। सो आप देख सकते हो कि बिग प्लेयर्स कितने अपॉर्चुनिस्टिक है मेटावर्स को लेके, एंड हो भी क्यों ना। Metaverse is the future of internet and technology. Metaverse or Web 3.0 will have 100 times more opportunities compared to internet or Web 2.0. अब देखना ये है कि हम लोग इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर हम इस वीडियो में 200 लाइक्स का टारगेट पूरा कर पाएंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ऑन हाउ टू इन्वेस्ट ऑन मेटावर्स दैट कैन गिव अस 100x रिटर्न्स। ये रही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मेटावर्स। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। मेटावर्स कैन मेक यू लेजी एंड अनइंटरेक्टिव विद द वर्ल्ड। जैसे हम PUBG में एडिक्टेड हो जाते हैं, वैसे ही मेटावर्स भी बहुत एडिक्टिव हो सकता है अगर हम इसे कंट्रोल ना कर पाए तो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेटावर्स में साइबर क्राइम्स भी ज्यादा होंगे रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। Surely I can say that Metaverse is one in a million opportunity, but it's not for everybody. इस वीडियो का मकसद तभी पूरा होगा अगर आप भी मेटावर्स के बारे में खुद से रिसर्च करेंगे और इसके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में ढूंढेंगे। अगर इस वीडियो से आपके लाइफ में भी वैल्यू एड हुई है, then like and share with your friends. It will be great for me and for the YouTube algorithm to reach out more people. In future मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा ऑन मेटावर्स। सो इफ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब, देयर आर मोर फन वीडियोस ऑन द वे। कमेंट कीजिए आप क्या सोचते हैं मेटावर्स के बारे में। दिस इज नियो क्रिप्ट साइनिंग ऑफ।